हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो प्रश्नों के माध्यम से पत्रिकाओं से संबंधित इस क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के प्रधान संपादक कौन थे? तो आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के प्रधान संपादक रहे डॉक्टर नामवर सिंह। यह एक त्रैमासिक पत्रिका रही। आलोचना जो पत्रिका रही त्रैमासिक पत्रिका रही। इसके अलावा नामवर सिंह जी ने जनयुग नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? तो आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका के संपादक रहे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। आनंद कादम्बनी पत्रिका एक मासिक पत्रिका रही। इसका प्रकाशन 1881 ईस्वी में शुरू हुआ। कहाँ से? तो मिर्जापुर से। ठीक है, आनंद कादम्बनी एक मासिक पत्रिका रही। प्रकाशन वर्ष रहा 1881 ईस्वी। 1881 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। अगला प्रश्न देखेंगे, नागरी नीरद नामक पत्रिका कौन निकालता था? तो नागरी नीरद नामक पत्रिका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा ही निकाली जाती थी और यह एक साप्ताहिक पत्रिका रही। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक भी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन रहते हैं, परंतु वह एक मासिक पत्रिका थी और नागरी नीरद पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका रही। ठीक है, अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? अभी बताया मैंने, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आनंद कादम्बनी का प्रकाशन होता था। संपादक रहे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 1881 से आनंद कादम्बनी का प्रकाशन शुरू हुआ था। साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो साहित्य भारती पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती है। इसके अलावा साहित्य भारती एक त्रैमासिक पत्रिका रही और इसके संपादक रहे राजेश कुमार बैजल। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? तो ब्राह्मण पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन 1883 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसके संपादक रहे प्रताप नारायण मिश्र। कहाँ से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था? तो कानपुर से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था ब्राह्मण पत्रिका का। बाकी जो तीनों पत्रिकाएं हैं यहाँ पे, बाल बोधिनी पत्रिका, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, इन सभी पत्रिकाओं के संपादक रहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और ये तीनों पत्रिकाएं काशी से प्रकाशित होने वाली रही। अगला प्रश्न देखेंगे, नई कहानियां पत्रिका के संपादक कौन रहे? तो नई कहानियां पत्रिका के संपादक रहे भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रूपाभ के संपादक कौन रहे? तो रूपाभ के संपादक रहते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में शुरू होता है। ठीक है, यह एक प्रगतिशील विचारधारा का पत्र रहा। आगे बढ़ेंगे, वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन रहे? तो वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक रहे विभूति नारायण राय। यह एक मासिक पत्रिका रही। वर्तमान साहित्य जो पत्रिका रही यह एक मासिक पत्रिका रही। कहाँ से प्रकाशित होती है? तो अलीगढ़ से प्रकाशित होती है। यह पत्रिका साहित्य और कला के विकास से संबंधित रहा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत मित्र पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता था? भारत मित्र पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका रही। इसका प्रकाशन 1878 ईस्वी में शुरू किया गया और दुर्गा प्रसाद मिश्र ने भारत मित्र का संपादन शुरू किया था। ठीक है, दुर्गा प्रसाद मिश्र ने भारत मित्र का संपादन शुरू किया। फिर 1899 ईस्वी को बाबू बाल मुकुंद गुप्त को भारत मित्र के संपादन का कार्यभार सौंप दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम रहा हिंदी प्रदीप। यह एक मासिक पत्रिका रही। इसके अलावा 1877 ईस्वी में इसका संपादन कार्य शुरू किया गया। नई कहानी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो नई कहानी पत्रिका के संपादक रहे कमलेश्वर
नई कहानी पत्रिका के संपादक रहे कमलेश्वर। इसके अलावा कमलेश्वर ने सन 1954 ईस्वी में विहान पत्रिका का भी संपादन कार्य शुरू किया था। विहान नामक पत्रिका के भी ये संपादक रहे कमलेश्वर। आगे है श्री वेंकटेश्वर समाचार कहाँ से प्रकाशित होता था। श्री वेंकटेश्वर समाचार बंबई से प्रकाशित होता था। इस प्रेस की स्थापना 1871 ईस्वी में संस्कृत एवं हिंदी विषय के प्रचार प्रसार के लिए की गई थी। आगे बढ़ेंगे। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ, तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में आरंभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे, तो शांति प्रिय द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल में नहीं आते हैं। इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, ये सभी सरस्वती पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य रहे। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किस वर्ष आरंभ किया, तो सन 1903 ईस्वी में आरंभ किया इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य। अगला प्रश्न देखेंगे, सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक कौन रहे, तो सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक रहते हैं किशन पटनायक। यह वाराणसी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका रही। अगला प्रश्न है, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन रहे। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक रहे धर्मवीर भारती। सन 1960 ईस्वी में इस पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात पंडित देवी दत्त शुक्ल को सौंपा था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इंडियन प्रेस की स्थापना सन 1884 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना इलाहाबाद में चिंतामणि घोष द्वारा की गई थी। ठीक है, इलाहाबाद में चिंतामणि घोष द्वारा की गई थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ। हिंदी का पहला समाचार पत्र रहा उदंत मार्तंड। यह 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो दैनिक हिंदुस्तान नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रतापगढ़ से होता था। अगला प्रश्न है, विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन रहे, तो विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक रहे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक रहे ये, और विशाल भारत एक मासिक पत्रिका रही। सन 1928 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। ठीक है, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से होता था। सन 1913 ईस्वी में गिरिजा कुमार घोष तथा राम नरेश त्रिपाठी ने इसका संपादन किया। यह एक त्रैमासिक पत्रिका रही। अगला प्रश्न है, हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ। हिंदी नवजीवन क्या रही, एक साप्ताहिक पत्रिका रही। इसका प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था, तो अहमदाबाद से आरंभ हुआ था हिंदी नवजीवन साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन। इसका प्रकाशन वर्ष रहा 1921 ईस्वी और इसके संपादक रहे महात्मा गांधी जी। ठीक है, इसके संपादक रहे महात्मा गांधी जी। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था किस रूप में, तो एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था। इसका प्रकाशन कलकत्ता से 1826 ईस्वी में शुरू किया गया। उदंत मार्तंड पत्रिका का प्रकाशन कलकत्ता से 1826 ईस्वी में शुरू किया गया और इसके संपादक रहे युगल किशोर शुक्ल। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सन 1954 ईस्वी में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे, तो सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक रहे जगदीश गुप्त। साथ ही साथ रामस्वरूप चतुर्वेदी भी इस पत्रिका के संपादक रहे। आगे बढ़ेंगे, राजेंद्र यादव हंस पत्रिका के संपादक रहे कब से कब तक,
तो राजेंद्र यादव हंस पत्रिका के संपादक रहे 1986 ईस्वी से 2013 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया कभी भी? तो भीष्म साहनी ने किसी भी पत्रिका का संपादन नहीं किया। भीष्म साहनी प्रेमचंद की परंपरा के अग्रणी लेखक रहे और इनके द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास के बारे में पूछा जाता है, वह है तमस। ठीक है, आगे है, निम्न में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। यहाँ पर कवि वचन सुधा की वर्तनी टाइपिंग मिस्टेक के चलते थोड़ी गलत हो गई है, इसे सुधार लीजिएगा। ठीक है, कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में काशी से शुरू हुआ था। आगे बढ़ेंगे। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो आनंद कादम्बनी। इसके संपादक रहे थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बताया था मैंने शुरू में ही। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो भारत मित्र को कहा जाता है। भारत मित्र का प्रकाशन सन 1878 ईस्वी में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका इनमें से कौन सी है? तो वागर्थ। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता द्वारा प्रकाशित पत्रिका रही वागर्थ। इसका प्रकाशन 1995 से शुरू हुआ और यह एक मासिक पत्रिका रही। ठीक है, अगला प्रश्न है, पत्रिका और संपादक की दृष्टि से कौन सा युग्म इनमें अशुद्ध है? तो हंस पत्रिका के संपादक रहे राजेंद्र यादव। तद्भव पत्रिका के संपादक रहे अखिलेश। धर्मयुग पत्रिका के संपादक रहे धर्मवीर भारती। सही है। प्रेमचंद की मृत्यु के पश्चात हंस पत्रिका का संपादन कार्य राजेंद्र यादव और शिवरानी देवी ने संभाला था। ठीक है, परंतु नया पत्रिका के संपादक अमृतलाल नागर नहीं बल्कि अज्ञे रहते हैं। नया पत्रिका के संपादक कौन रहते हैं? तो अज्ञे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक कौन रहे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक रहते हैं। प्रताप एक साप्ताहिक पत्रिका रही, इसके संपादक कौन रहे? गणेश शंकर विद्यार्थी। इसका प्रकाशन सन 1910 ईस्वी में शुरू किया गया था और यह पत्र उग्र और क्रांतिकारी विचारधारा का पोषक रहा। ठीक है, यह पत्र उग्र और क्रांतिकारी विचारधारा का पोषक रहा। हिंदी भाषा की मासिक पत्रिका वागर्थ कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो कलकत्ता से वागर्थ पत्रिका प्रकाशित होती थी। इसका प्रकाशन 1995 में शुरू हुआ, यह एक मासिक पत्रिका रही। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती? तो इंडिया टुडे नामक पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती। इंडिया टुडे नामक पत्रिका का प्रकाशन 1986 ईस्वी को शुरू किया गया। यह एक मासिक पत्रिका रही और दिल्ली से इसका प्रकाशन आरंभ हुआ। इस पत्रिका में देश विदेश की घटनाएं, ज्वलंत मुद्दे और प्रश्नों को उठाया जाता रहा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सी पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है? तो बहुवचन नामक पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हुई। बहुवचन एक त्रैमासिक पत्रिका रही। सन 1999 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ, इसका प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके संपादक रहे अशोक वाजपेयी। बहुवचन पत्रिका के संपादक रहे अशोक वाजपेयी। इसके अलावा तद्भव पत्रिका के संपादक रहते हैं अखिलेश। वसुधा पत्रिका एक मासिक पत्रिका रही और इसका प्रकाशन 1956 से भोपाल से शुरू किया गया। वसुधा पत्रिका के संस्थापक रहे हरिशंकर परसाई। पहल एक त्रैमासिक पत्रिका रही। इसका संपादन 1960 से जबलपुर से शुरू किया गया था और इसके संपादक रहे ज्ञान रंजन। ठीक है, पहल पत्रिका के संपादक रहे ज्ञान रंजन।
हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ? तो हिंदी समाचार पत्र बंगदूत सन 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनके द्वारा? तो R.M. मार्टिन और राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, कलकत्ता से। ठीक है, बंगदूत का प्रकाशन कलकत्ता से 1829 ईस्वी में शुरू हुआ। इनके द्वारा? तो R.M. मार्टिन और राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या रहा? तो राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्रिका का नाम रहा प्रजा हितैषी। इसका प्रकाशन 1860 ईस्वी में आगरा से शुरू हुआ। इन्होंने, राजा लक्ष्मण सिंह ने 1863 ईस्वी में लोकमित्र पत्रिका भी आगरा से निकाली थी। ठीक है। उदंत मार्तंड एक साप्ताहिक पत्रिका रही। इसके संपादक रहे युगल किशोर शुक्ल। हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका रही और इसके संपादक रहे बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? बनारस अखबार का प्रकाशन सन 1845 ईस्वी में शुरू होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र इलाहाबाद से प्रकाशित होता है। इसके राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र के प्रथम प्रधान संपादक रहे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। इन्होंने अभ्युदय नामक पत्रिका का भी संपादन किया। पुरुषोत्तम दास टंडन ने अभ्युदय नामक पत्रिका का भी संपादन किया। आगे बढ़ेंगे। समाचार सुधा वर्षन किस प्रकार का पत्र था? तो समाचार सुधा वर्षन एक दैनिक पत्र रहा। 1854 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला यह हिंदी का पहला दैनिक पत्र रहा, समाचार सुधा वर्षन। समाचार सुधा वर्षन के संपादक रहे श्याम सुंदर सेन और यह एक द्विभाषी पत्र रहा। ठीक है, 2 भाषाओं में प्रकाशित होने वाला। आज पत्र के प्रथम संपादक कौन रहे? तो आज पत्र के प्रथम संपादक रहे बाबू श्री प्रकाश जी। बाबू श्री प्रकाश जी। इसका प्रकाशन 1920 को वाराणसी से शुरू हुआ और इसके संस्थापक रहे शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है, और प्रथम संपादक रहे शिव प्रकाश एवं प्रधान संपादक रहे पंडित बाबू राव विष्णु पराड़कर। ठीक है, अगला प्रश्न है, आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? अभी बताया मैंने, शिव प्रसाद गुप्त इसके संस्थापक थे। प्रथम संपादक रहे श्री प्रकाश। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो निराला इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे। इंदु पत्रिका का संपादन किया था जयशंकर प्रसाद जी ने। इसके अलावा निराला जी समन्वय, मतवाला और सुधा पत्रिका से संबंधित रहे। मतवाला पत्रिका का अस्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? गरगज सिंह वर्मा। मतवाला पत्रिका का स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? तो गरगज सिंह वर्मा के नाम से लिखते थे। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम रहा इंदु पत्रिका। इंदु पत्रिका सन 1909 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद द्वारा निकाली गई। विद्वानों का मानना है कि इसी पत्रिका से छायावाद का जन्म होता है। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक रहे प्रताप नारायण मिश्र और नई कहानी पत्रिका के संपादक रहते हैं कमलेश्वर। ठीक है, नई कहानी पत्रिका के संपादक रहे कमलेश्वर। अगला प्रश्न देखेंगे, अज्ञेय किस पत्र के संपादक रहे? तो अज्ञेय दीनमान पत्र के संपादक रहे। दीनमान एक साप्ताहिक पत्र रहा और दिल्ली से प्रकाशित होने वाला पत्र रहा दीनमान। अज्ञेय ने इलाहाबाद से निकलने वाली प्रतीक पत्रिका का भी संपादन किया। दीनमान और प्रतीक पत्रिका के संपादक रहे अज्ञेय। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? तो हंस पत्रिका का प्रकाशन बनारस से आरंभ होता है। प्रेमचंद ने इस पत्रिका की स्थापना 1930 ईस्वी में बनारस में की थी। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद प्रसिद्ध कथाकार जैनेन्द्र तथा प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने संयुक्त रूप से इसका संपादन कार्य किया। तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।